हाउ डू यू कैरी योर मैकबुक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, हाउ मच एवरेज गिवन एंड टोटल फ्यूल कॉस्ट। तो मैं अभी कैलकुलेटर लेके बैठता हूँ, आपको बताता हूँ। पहाड़ों में माइलेज अलग मिलता है क्या? 125 सीसी बाइक में लद्दाख राइड पॉसिबल है क्या? ऑलराइट गाइस, काफी लोग मुझे पूछते रहते हैं भाई सब्सक्राइबर राइड करो, सब्सक्राइबर राइड करो। तो अब हो रही है सब्सक्राइबर राइड। 5 नवंबर संडे को सुबह निकलेंगे लोनावला के लिए। पुणे से भी लोग आ सकते हैं डायरेक्टली मीटअप पॉइंट पे, शीतल ढाबा लोनावला में, और यहाँ से भी चाय पकौड़ा राइड है, मजा आ जाएगा। और वहां पे गिव अवे भी मोस्टली होगा अपनी तरफ से फॉर टीम बॉन्डर सेन। तो जितने भी लोग हैं आ सकते हैं, जरूर आना। फिर वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। और काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस है अबाउट माय लद्दाख राइड ऑन माय सुपर बाइक। तो रिसेंटली, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूं, रिसेंटली मैं मुंबई टू लद्दाख टू मुंबई राइड की है मैंने ऑन माय कावासाकी निंजा 1000 इनलाइन 4000 सीसी मोटरसाइकिल। इसके पहले जब भी मैं गया हूं तब मैं 300-400 सीसी पे गया हूं, वर्सेस पे गया हूं 2-3 बार, एक्सपल्स पे गया हूं, केटीएम चलाई है वो पहाड़ों में। तो 1000 सीसी का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम था। और इसी रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, और इन जनरल भी बहुत सारे क्वेश्चंस है रिगार्डिंग लद्दाख राइड और एनी राइड टू द माउंटेन्स, चाहे वो स्पीति हो या लद्दाख हो या आई डोंट नो उमलिंगला हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में सेला पास हो या अरुणाचल हो। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको लॉन्ग राइड, माउंटेन लॉन्ग राइड के हिसाब से आपको मिल जाएंगे इन दिस वीडियो। अब मैंने जितने भी क्वेश्चंस उठाए हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, उन लोग से उठाए, तो जेन्युइन क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस मैंने चूज़ किए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आंसर करते हैं। लेकिन अगर आप नए हो और आपने मेरी लद्दाख सीरीज़ नहीं देखी है, या तो फिर आप देखना भूल गए, मिस हो गए, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, 13 वीडियोस है, मज़ा आ जाएगा आपको, बिंज वॉच कर सकते हो फैमिली के साथ। और ये डेस्क मैंने अभी थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, तो थोड़ा सा नीट लग रहा है। यहाँ पे प्ले बटन भी अपना आ गया है। अभी और भी ऊपर करेंगे, दिवाली के बाद थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए तब। लेट्स बिगिन। मैं रैंडमली जो मुझे दिख रहा है मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो एक बंदा पूछ रहा है कि निंजा 1000 पे उमलिंगला जाना चाहिए था। तो देखो यार, निंजा 1000 एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है, तो उस पर उमलिंगला का रास्ता थोड़ा ख़राब है, काफ़ी ख़राब है इनफैक्ट। और मेरा एम ये था कि निंजा 1000 अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि अच्छे रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्योंकि ऑफ रोड बाइक नहीं है। और ऑफ रोड पे अगर ये बाइक थोड़ी बहुत चल जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चला सकते, तकलीफ होता है। ऊपर से गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया तो वो अलग, तो वो नहीं करना है भाई। बाइक से अपन प्यार करते हैं। तो कितनी बार लद्दाख गए, अगले साल भी मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे। तो उमलिंगला क्या है, उमलिंगला तो अगले साल भी हो जाएगा। तो ऐसा कोई मुझे ये नहीं है कि भाई मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जितना पॉसिबल है किया। खरदुंगला तक पहुंचाना था, अच्छा रोड है, खरदुंगला तक पहुंचा के वापस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय बेबी एंटरटेनमेंट 6057, क्या नाम है यार। अब एक क्वेश्चन में 3 दिन क्वेश्चन है। अगर किसी लॉन्ग रूट पे किसी माउंटेन पे बाइक बंद पड़ जाए तो हेल्प कैसे ले? सो कोई हेल्पलाइन नंबर या जहाँ से हेल्प मंगवा सकते हैं, और कोई क्या प्रिकॉशंस ले? देखो यार, बाइक अगर बंद पड़ती है तो सबसे पहले आपके पास रिकवरी टूल्स होना चाहिए कि आपके तरफ से आप आपका 100% दे सकते हो क्या। अगर आपके पास टूल्स ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लोगों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो रिकवरी टूल्स में आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। पंचर किट होनी चाहिए, अगर ट्यूब टायर है तो फिर ट्यूब एक्स्ट्रा होना चाहिए, ट्यूब निकालने का टूल होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैं हमेशा ये चीज़ें कैरी करता हूँ। अगर आपको चाहिए कि इसका मैं वीडियो बनाऊँ कि मैं क्या क्या कैरी करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अगर फंस जाता है कोई, चाहे वो पहाड़े में हो या कहीं पे भी हो, सबसे पहला कॉल ऑफ ऑप्शन कि आपकी तरफ से 100% दे सकते हो क्या। आपको पूरे गाड़ी चेक करनी है, मैकेनिक को फ़ोन लगाना है, इधर उधर फ़ोन घुमाना है, सर्विस सेंटर फ़ोन लगाना है, जो हो सकता है करो आपके एंड से। अगर नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन इस गाड़ी को टो करा के नियरेस्ट मैकेनिक या नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो भी है वहाँ तक लेके जाना। तो अगर नेटवर्क है तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं कि नियरेस्ट टोइंग सर्विस कहाँ पे अवेलेबल है, उसको कॉल करके बुला सकते हैं। वो लोग प्राइजेस थोड़े ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन आप निगोशिएट ज़रूर करना, क्योंकि मुसीबत के वक्त ज़्यादा पैसा लेना थोड़ा नॉर्मल है, ये तो होता ही है। तो हमारा काम है कि कम करना। सेकेंड इज़ कि अगर रेंज ना हो तो जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कार सारे, उनमें से किसी को रोक के आप हेल्प मंगा सकते हो। अगर आप 2 राइडर्स हो, मल्टीपल राइडर्स हो, तो कोई एक बंदा नियरेस्ट विलेज तक जाके वहाँ से एक टेम्पो बुला सकता है। तो देखो, हमको हार नहीं माननी है। दिमाग ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता है, वो सब सही है, लेकिन अगर हम वैसे ही रहेंगे, दिमाग ख़राब ही रखेंगे, तो हम फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्वेश्चन इनका है कि माउंटेन पे बाइक चलाते वक्त कितनी स्पीड रखे। अभी वो तो डिपेंड करता है, वो एक्चुअली रोड पे डिपेंड करता है, राइडर पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑफकोर्स माउंटेन्स में हम 100 की स्पीड नहीं रख सकते।
यूजुअली स्पीड होती है 50 to 80 स्पीड हम रखते हैं मैक्सिमम, उसके आगे तो जा ही नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। स्पेशली अगर रोड गीला हो और ठंडी हो तो भाई बहुत ध्यान से गाड़ी चलाओ, ब्लैक आइस होने का खतरा रहता है। अप हिल एंड डाउन हिल पे कौन से गियर पे गाड़ी चलाने चाहिए, ऐसे माउंटेन पे गाड़ी कंट्रोल रखने स्पीड क्या रखे? देखो स्पीड तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना आपका कंट्रोल है बाइक पे। हाँ, जितनी है गियर की बात, तो देखो डाउन हिल में हमेशा मैं एक गियर लो रखता हूँ ताकि ब्रेक्स कम यूज़ हो, क्योंकि ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं और फिर ब्रेक फेलियर का भी थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस गर्म हो जाता है ना, लिक्विड थिन हो जाता है। सेकेंडली लो गियर में आप रखोगे गाड़ी तो आपको ब्रेक मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चढ़ते वक्त तो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में पावर कितनी है, कौन सा गियर सूटेबल है। अगर कोई फर्स्ट टाइम मुंबई से लद्दाख जा रहा है तो कैसे ट्रैवल प्लान करे, कहाँ हॉल्ट ले सकते हैं और कितना टाइम बाद ब्रेक्स ले सकते हैं, कितने दिन में लद्दाख पहुंच जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। देखो यार, अभी मुंबई से हो या पुणे से हो या कहीं से भी आप लद्दाख जा रहे हो और अगर लद्दाख 2 से 3 हज़ार किलोमीटर दूर है, में भी ज़्यादा, तो आपको प्लान इस हिसाब से करना है कि आप डिसिप्लिन में रहो। पूरी जो राइड है उसको आप 1 महीने पहले प्लानिंग चालू कर दो एटलीस्ट, और आपके आइटिनरी बना लो। मतलब इस दिन आपको कहाँ पहुँचना है, फिर डे 2 कहाँ पहुँचना है, डे 3 रेस्ट लेना है, डे 4 कहाँ पहुँचना है, तो पूरी आइटिनरी बना लो। अभी मेरे हिसाब से मैं 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दिन का आराम से मार सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं 12 से 15 घंटा 18 घंटा भी गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन यूजुअली मैं 12 to 15 आवर्स मैक्सिमम, 15 घंटों के ऊपर मैं बाइक चलाना अवॉइड करता हूँ क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, आपकी बाइक के हिसाब से, आपके राइडिंग स्किल के हिसाब से दिन का आप कितना कवर कर सकते हो। मुझे लगता है नॉर्मल राइडर को 500 किलोमीटर दिन में कवर करना आई थिंक पॉसिबल है। तो अगर आप 500 से 700 दिन का कवर करते हो तो आपको 5 से 6 दिन लग जाएंगे लद्दाख पहुंचने के लिए। और डायरेक्टली आप लद्दाख चला के जाएंगे नॉन स्टॉप हर दिन राइड कर रहे हैं तो बहुत थक जाएंगे। बीच में एक दिन ब्रेक ले लो माउंटेन्स के पहले और फिर वहाँ से फिर वापस से शुरू कर दो। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसमें मैं रूट भी बता देता हूँ। मेरे लिए मुंबई टू उदयपुर, उदयपुर से अंबाला, अंबाला से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, कारगिल से ले, श्रीनगर से ले डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा रूट था और रिटर्न आते टाइम भी सेम था। लेकिन इसके पहले मैं स्पीति वैली गया हूँ या लद्दाख दिल्ली से गया हूँ, तो मुंबई टू उदयपुर, उदयपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू जलंधर, जलंधर टू श्रीनगर, तो ऐसा रूट है। अभी तो दिल्ली शायद मोस्टली स्किप करना होता है क्योंकि अभी नया वाला वो हाईवे बड़ा वाला, या तो फिर रोहतक वाला हाईवे भी ले सकते हैं। दिल्ली में स्किप करता हूँ क्योंकि दिल्ली में बहुत टाइम पास हो जाता है। इंस्टेड थोड़ा आगे जाके रुक जाए तो बेटर है, उतना कवर हो जाता है। तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अब इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। हर एक राइडर अलग है, हर एक बाइक अलग है, हर एक का स्किल्स अलग है और एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग है। अगर बारिश हो तो स्पीड कम हो जाएगी, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है। लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय समीर गेमिंग, भाई 125cc बाइक में लद्दाख राइड पॉसिबल है क्या? ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैं भाई मेरे स्कूटर से जा सकता हूँ क्या या मेरी छोटी बाइक से जा सकते हो क्या? देखो, श्रीनगर से आप लद्दाख अगर जा रहे हो तो आई डोंट थिंक कोई भी बाइक का कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे रोड है। मैं 1000cc बाइक लेके गया हूँ, कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली जोजिला में प्रॉब्लम है, वहाँ पे हल्का ऑफ रोडिंग है, बहुत नहीं है। स्नो गिरता है तो दिक्कत है, बात अलग है। लेकिन मनाली वाला रोड जो है, लेह मनाली हाईवे, वो टफ है। तो अगर आपके पास लो सीसी बाइक है तो आई वुड सजेस्ट कि आप श्रीनगर से जाओ और रिटर्न श्रीनगर से ही आओ, अगर बहुत ही स्कूटर या कोई 100-125 सीसी है तो, क्योंकि मनाली के टाइम रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीनों में प्लान कीजिए, आपकी लद्दाख राइड सक्सेसफुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऋषभ, बैक पेन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन बताओ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। एंड ऑल्सो सजेस्ट यूनिवर्सल सीट फॉर अ बाइक। तो पहले सीट दिखा देता हूँ। तो ये एयर सीट मैं मेरे एक्सपल्स पे यूज़ करता हूँ। मैंने ये राइड में भी ये कैरी किया था, लेकिन मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ये खाली बैग में पड़ी हुई थी। अब यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बैक पेन की बात करें तो देखो, बैक पेन तो होता ही है, मतलब बहुत लंबा 10 घंटे बाद तो थोड़ा बहुत होता ही है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले 10 घंटे मुझे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। 10 घंटे के बाद थोड़ा चालू होता है कि भाई हाँ, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो राइड के निकलने के पहले स्ट्रेचिंग, ब्रेक लोगे तो स्ट्रेचिंग आपको करना है। मतलब जब भी आप ब्रेक लेते हो स्ट्रेच करना है बॉडी को, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा मुंडे का ऐसा, फिर पीठ का ऐसा पीछे जाते हैं, पूरा नीचे तक जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रेचिंग आपको करनी है ताकि जो मसल्स है वो अकड़े हुए मसल्स थोड़े थोड़े फ्री हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अब जब आप होटल पहुंचोगे
तो आई थिंक अगर ज़्यादा पेन हो रहा है आप एक हॉट बैग कैरी कर सकते हो और उसको गर्म पानी में आप थोड़ा सेक सकते हो। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली अनबेरेबल बैक पेन होना चाहिए तो आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर, क्योंकि ये कोई इशू हो सकता है या कोई मतलब बोल नहीं सकते। सो आई कैन नॉट टेल यू कि एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थंडर 6440, हाउ टू अडाप्ट इन लद्दाख वेदर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर स्टेट और एल्स हेडेक नॉइज विल स्टार्ट। ठीक है, देखो लद्दाख में आपको वेदर अडाप्ट करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो 2 दिन आपको होटल में रुकना पड़ता है, नहीं तो अनबेरेबल मतलब है पूरा ऐसा हेडेक और नौसिया और अजीब सा होने लगता है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे है, लो ऑक्सीजन होता है, एयर सैचुरेशन भी थोड़ा कम होता है, थिन एयर होती है। तो हम जब निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर से आते हैं तो हम ऐसे चढ़ते हैं, धीरे ग्रेजुअली चढ़ते हैं, इन अ पीरियड ऑफ 3 days 4 days हम ऊपर चढ़ते हैं तो हम एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। जब मनाली से जाओगे तो आपको एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, तो हेड स्टार्ट स्पिनिंग स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट एंड स्पेशली व्हेन इट्स कोल्ड। तो ऐसे टाइम पे 48 आवर्स पहले आप डायमॉक्स ले सकते हो आपके डॉक्टर को पूछ के। बाकी वेदर तो अडाप्ट हो जाता है। पर्सनली मुझे ठंड लगती है लेकिन अनबेरेबल नहीं होता है अनलेस अनटिल मैं -10 के आगे जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, पूरे गर्म कपड़ों का सब तामझाम साथ में कैरी करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसी के थ्रू आप एडजस्ट होंगे, नहीं तो आप एडजस्ट नहीं होंगे। बहुत सारी लोगों को तकलीफ होती है ठंड में, स्पेशली ऑन हाई एल्टीट्यूड। बहुत क्वेश्चंस है, लंबा वीडियो होने वाला है। चलो नेक्स्ट इज बाय गणेश, पूरा रोड मैप और वहाँ जाके क्या करना है, कैसे आप डिसाइड करते हो। तो ये मराठी में पूछा है, आपको पता नहीं होता कि आप कितना गाड़ी चला रहे हो, आज आप लेट पहुँचोगे, होटल ये वो। देखो अभी मैंने बहुत ज़्यादा राइड कर ली है तो फ्रैंकली मुझे ये सब चीज़ों का लोड आता नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि अब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ऐसा हो गया। तो मुझे पता है कि मुझे आज कहाँ पहुँचना है और मैं क्या करके पहुँचूँगा। आई नो दैट, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन इट मोस्ट प्रॉब्ली। तो मैंने सारे रूट्स किए हैं जो मैं जाता हूँ। और सेकेंडली डिसिप्लिन में रहता हूँ। अगर दिन का 700 किलोमीटर करना है तो मुझे पता होता है कि मुझे ब्रेक्स कितने लेने हैं, कितने बड़े ब्रेक्स लेने हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में ऑलरेडी होती है। होटल्स, अभी हमारा ये रूट फिक्स्ड है तो हमारे होटल पे फिक्स्ड है। अगर होटल्स फिक्स ना भी हो, बहुत जगह ऐसा होता है कश्मीर में ढूंढना, तो ढूंढना पड़ता है। तो अल्टीमेटली वही है, आपको मोटिवेटेड रहना है, और मोटिवेटेड रहोगे तो ही आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आएगी कि भाई अभी होटल देखेंगे, अभी ये देखेंगे, थोड़ा पेशेंस क्रिएट हो जाता है। तो बस ज़्यादा लोड मत लो, ऐसा नहीं है। बस टाइम पे सुबह जल्दी निकलो, मतलब 6 बजे निकल जाओ कुछ भी करके, शाम तक जहाँ पे भी पहुँचो वहाँ पे होटल कर लो। और रही बात कितने किलोमीटर चलाने वाले हो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि मैं जितना टारगेट करता हूँ आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको लद्दाख 5 दिन में पहुँचना है, आप 7 दिन में पहुँचो, कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश, हाउ डिड यू मैनेज टू डू लद्दाख इन सुपर स्पोर्ट बाइक, इजंट इट लीन फॉरवर्ड टायरिंग एंड पेनफुल शोल्डर बैक। ठीक है, निंजा 1000 इज अ स्पोर्ट्स टूरर बाइक, इट्स नॉट लाइक ZX 10R जो कम्प्लीटली रेसिंग बाइक है। तो मुझे काइंड ऑफ अपराइट ही बैठता हूँ मैं मेरे गाड़ी पे, ऐसा कोई लीन फॉरवर्ड होता नहीं हो। थोड़ा सा हल्का होता है आगे, विच इज़ ओके, जो मेरे लिए इट वर्क्स। और पैर की पोजीशन भी थोड़ी सी पीछे है तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। हाँ, सस्पेंशन ऑब्वियसली एडवेंचर बाइक जैसा नहीं है तो झटके थोड़े ज़्यादा लगते हैं। एंड निंजा 1000 टू बी फ्रैंक एक बहुत ही बढ़िया टूरिंग मशीन है, बहुत ही बढ़िया। मतलब स्पोर्ट्स टूरर अंडररेटेड है। इंडिया में स्पोर्ट्स टूरर का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों को इधर एडवेंचर बाइक चाहिए या तो इधर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, मतलब सुपर बाइक चाहिए। ठीक है, चलो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय राकेश तेंदुलकर, is 1000cc bike ideal for Ladakh considering the terrain, and if there is any breakdown of such 1000cc bike, is there any service center for such bike etc. Okay, and what is the minimum cc enough for Ladakh? देखो मिनिमम cc आइडियली मैं बताऊं आपको which is good for Ladakh is at least 200cc। 200cc है आपके पास तो आप कर सकते हो आराम से, जैसे एक्सप्रेस पे मैं करता हूँ। सॉरी, थोड़ा लाइट फ्लिकर हो रहा है, थोड़ा बैटरी डाउन होगी उसकी। क्या हो गया भाई? तो आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है। हाँ, इन्होंने पूछा है कि भाई 1000cc ब्रेकडाउन होते तो क्या है, तो वो तो नॉर्मल है, कोई भी बाइक का ब्रेकडाउन हो तो आपको टो कराना पड़ेगा या तो उसको कुछ कराना पड़ेगा जुगाड़। फ़र्क इतना है कि बड़ी बाइक में आपको सर्विस सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लोकल मैकेनिक मोस्टली नहीं कर पाएगा, उतना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मे भी चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा टो करा के, तो उतना खर्चा तो रहता ही है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। राइडिंग इज़ नॉट अ लग्जरी ट्रैवल, राइडिंग में वाट लगती है और इसी की वजह से उसमें एक किक है, उसमें एक अलग ही मज़ा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक्सपीरियंसेस आते हैं। तो बाइकिंग में ये सब चीज़ें हो सकती है किसी के साथ भी। हमको बस बाइक मेंटेन्ड अच्छी रखना है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो और हमारे पास बैकअप होना चाहिए। और हाँ, इज़ इट एडवाइजेबल फॉर पीपल टू टेक 1000cc, तो एक्सपीरियंस राइडर है तो ऑब्वियसली वो ले जा सकता है। अगर नया बंदा है जिसने 1000cc लिया है और फर्स्ट बाइक है या फिर फर्स्ट पावरफुल बाइक है तो थोड़ा संभाल के बस, बाकी तो
लोग समझदार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय संदीप, देयर आर नो सैडल स्टेज ऑन योर बाइक, हाउ डू यू सिक्योर योर लगेज। मैंने एक ही बैग कैरी किया था, राइडर ड्राई पोर्टर बैग, बढ़िया बैग है, उसका माउंटिंग पोजीशन परफेक्ट हो जाता है, तो 4 स्ट्रैप से वो अटैच हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं है। एक बैग में मैंने स्मार्ट पैकिंग किया और एक ही बैग में मैंने सारा सामान रख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जीन्स वीन्स कुछ पहनने वाला मैं, तो बहुत ही लिमिटेड सामान और ये सब पूरे बिस्तर लेके मैं निकल गया था। वॉट एवर योर टोटल एक्सपेंसेस पे आएंगे हम, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बताता हूँ आपको, एंड तक वीडियो देखो आप। वॉज द राइडर राइडिंग गियर इनफ फॉर एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये तो नॉर्मल गियर है, ये कोई कोल्ड गियर नहीं है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली हमको अंदर थर्मल पहनना पड़ता है, फिर ऊपर रेनकोट पहनना पड़ता है, तो वो सब करना ही पड़ता है। राइडिंग गियर का रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो ये थे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे कुछ क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछे थे। अभी बढ़ते इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस पे। हिच चवन पूछते कि फ्यू नेगेटिव साइड ऑफ लद्दाख, जो कोई नहीं बताता। नेगेटिव साइड ऑफ लद्दाख, ये तो सोचने वाली बात हो गई। नेगेटिव साइड्स ऑफ लद्दाख क्या है भाई? वहाँ का टेरेन और वहाँ का वेदर जो आप वीडियो में देखते हो, तो आपको बड़ा मज़ा आता है देखने में, लेकिन वहाँ जब आप बाइक चला के जाते हो और आपकी जितनी वाट लगती है, वही एक्चुअली निगेटिव नहीं बोल सकते, वो एक चैलेंज है। नेगेटिव लद्दाख का तो भाई आई डोंट नो, वहाँ का फूड भी मुझे बड़ा पसंद है, मेरी तो फेवरेट जगह है लद्दाख, तो मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव है। अगर आपको पता है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऋषि जोशी ने पूछा है, आप ट्रैवल करते वक्त स्टेट क्रॉस करते हो तो एनी टैक्सेस पे करना पड़ता है क्या? आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन। टैक्सेस क्यों पे करना पड़ता है? हमारा कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं है कि हम 15-20 लोगों को लेके यात्रा पे जा रहे हैं, उन लोग को शायद भरना पड़ता है कुछ तो, लेकिन हम नॉर्मल स्टेट क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं भरना पड़ता, अब तक तो नहीं भरा हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय पुष्पक, डोंट यू फील द 1000cc हेडलाइट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग? अरे भाई, निंजा 1000 का हेडलाइट इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग। मैं आपको कैसे बताऊं, गोप्रो वो पकड़ नहीं पा रहे। हम लोग साइड बाय साइड, KTM का हेडलाइट और हमारा हेडलाइट साइड बाय साइड था, मेरा हेडलाइट का थ्रो बहुत ज़्यादा था, मतलब वो अक्षय भी बोल रहा था कि भाई क्या क्या लाइट्स है। मेरे गाड़ी में निंजा 1000 में 2 लाइट्स है, 2 लाइट्स, तो 2 लो बीम लाइट्स और 2 हाई बीम लाइट्स, 4 लाइट्स काम करते हैं। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैंने कोई ऑक्सलाइट लगाया नहीं है। हालांकि मेरा प्लान बहुत अब्रप्ट था, इसीलिए नहीं लगा पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आई कैन मैनेज, हो जाएगा। और थोड़ा ही रात को चलाता हूँ मैं, बहुत रात भर तो चलाता नहीं हूँ, तो हो जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल सिटी आएंगे, इस पे आएंगे भाई। कश्मीर कर लिया, अब निंजा 1000 पे कन्याकुमारी भी कर लो। पॉइंट है। मैंने ये सोचा था कि लद्दाख से निकलूँगा, कश्मीर से मैं मुंबई आऊँगा, 2 दिन रुकूँगा और वहाँ से सीधा कन्याकुमारी निकल जाऊँगा, लेकिन भाई मुंबई से लद्दाख, लद्दाख से मुंबई, हालत हो गई टाइट। अब वहाँ से निकलूँ वापस मैं कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वापस जाऊँ, मतलब डबल बजट, डबल हालत टाइट। ऐसा वाट लगा के राइड नहीं करना है। आई एम अ फैमिली गाय, थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। नेक्स्ट भाई अभी गाला, टू मेक अ प्लान फॉर लद्दाख फ्रॉम मुंबई, कितने दिन इनफ है कंप्लीट? देखो फ्रैंकली आपको 18 से 20 दिन मिनिमम पकड़ने हैं, मिनिमम 20 से 25 दिन अगर आपके पास है ना, आप पूरा लद्दाख छान लोगे मस्त अच्छे से। हाउ मच एवरेज गिवन एंड टोटल फ्यूल कॉस्ट? एवरेज मुझे मिला है अराउंड 19 to 20 जो स्टैंडर्ड माइलेज देती है मेरी बाइक। अब 100 के नीचे रखा तो मे भी 21-22 दे देगी, लेकिन 19-20 इज द कॉन्स्टंट माइलेज। चलो नेक्स्ट, शुभम ने पूछा है कि दादा फिरायला गेल्यावर घराची आठवण नाही येत का? मतलब घर की याद नहीं आती कि बाहर जाते टाइम? अभी दिस कम्स अगेन टू द पॉइंट कि मुझे अभी आदत हो गई है और ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, ट्रैवलिंग और बाइक राइडिंग। तो ये सब चीज़ों से मैं बोर इतनी जल्दी नहीं होता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा, मतलब 15 दिन 20 दिन हो गए कि ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा घर जाना चाहिए। लेकिन यू नो द व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे पता है मैं घर आऊँ 3 दिन बाद मुझे लगेगा कि यार वही अच्छा था यार, तो ऐसा मेरे साथ होता है। तो अच्छा था मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी मुझे उतना ही पसंद है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप बैक टू बैक ट्रैवल करते हो तो फिर आपकी वो आदत बन जाती है। आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट बाय चैतन्य, परफॉर्मेंस ऑफ स्नो एंड इतना लॉन्ग ड्राइव किया बैक पेन हुआ क्या? बैक पेन के बारे में मैंने बता दिया है। परफॉर्मेंस इन स्नो में तो ऐसी कुछ चला ही नहीं, मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर दिया था। स्नो आगे बहुत था तो हम लोग गए नहीं, थोड़े बहुत ब्लैक आइस पे ही चली है गाड़ी में। क्या ही आपको बताऊँ मैं कि परफॉर्मेंस क्या, वो तो ज़्यादा मैंने परफॉर्मेंस निकाला तो स्लिप होके गिर जाएगी। तो इट्स नॉट मेड फॉर स्नो राइडिंग, एडवेंचर बाइक इज़ मेड फॉर स्नो राइडिंग। चलो नेक्स्ट बाय वासी अब्बास, पहाड़ों में माइलेज
अलग मिलता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार हमने देखा होगा कि हमारे बाइक के कंसोल पे पहाड़ों में, लद्दाख साइड में माइलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, रेंज बहुत बढ़ा चढ़ा के दिख जाती है, पता नहीं क्या होता है। तो वो मुझे लगता है क्या होता है कि जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं वैसे टैंक में जो प्रेशर है ना वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से जो सेंसर है उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है और वो गलत रीडिंग बताता है। अभी एक्सपल्स के टाइम मुझे मिला था 40 के आसपास माइलेज पहाड़ों में, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि स्पीड नहीं रहती है गाड़ी को, 60 70 80 ऐसी स्पीड होती है, क्लच ज़्यादा दबता नहीं है, रोड अच्छे है, तो इसीलिए माइलेज ज़्यादा मिलता है। हाईवे पे हम भगाते हैं तो इसलिए माइलेज नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलो नेक्स्ट, सागर पूछते हैं कि होटल्स आर प्री बुक्ड और स्पॉट। देखो यार, मोस्ट प्रॉब्ली स्पॉट बुकिंग ही करते हैं। अगर जाना पहचाना होटल है, हमेशा जाते हैं तो फिर प्री बुक करके बोल देते कि भाई हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसा है। नेक्स्ट बाय साकी, वुड यू डू दिस अगेन ऑन निंजा 1000? डेफिनेटली, वाई नॉट, गिवन अ चांस। मे बी 2 साल बाद वापस जाऊँगा, अभी तो मेरा मन भर गया है, अभी अगले साल जाऊँगा तो मे बी दूसरे बाइक से जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर, मतलब मज़ा आता है। पावरफुल बाइक पे लद्दाख श्रीनगर के रूट से इज़ अ वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, सच बता रहा हूँ मैं। इतना अच्छा रोड है, इतने अच्छे वादियाँ है, इतने अच्छे कॉर्नर्स है, अलग लेवल का मज़ा आ जाता है, अलग लेवल का। चलो नेक्स्ट बाय भावेश, हाउ डू यू कैरी योर मैकबुक ड्यूरिंग ट्रैवलिंग एंड बाइक राइडिंग, प्लीज़ सजेस्ट। एक मिनट, मैं पाउच लेके आता हूँ। तो देखो यार, ये 2 पाउचेस है जो मैं यूज़ करता हूँ। ये पाउच में मेरा मैकबुक जाता है, ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। ये कुशन वाले पाउचेस है, और ये दूसरा पाउच है, तो ये पाउच मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। मतलब देखो, डबल प्रोटेक्शन हो जाता है, इतने साइज़ का हो जाता है मेरा मैकबुक। और इसको मैं रखता हूँ मेरे लगेज के ऊपर, मतलब बैग में रखता हूँ, टेल बैग में रखता हूँ, पूरा नीचे भर देता हूँ उसको जो भी रखना है, और फिर सबसे टॉप पे ये ऐसा रख देता हूँ, और फिर मैं जिप मार देता हूँ। अब ये डिपेंड करता है बैग टू बैग। अब मैं पैनियर में कैसे करता था, पैनियर में ना मैं इसको वर्टिकली रख देता था, साइड में चिपका के, एक साइड में सिक्योर हो जाता है मस्त, और फिर यहाँ सब भरता था सामान बाद में। ये चेंज हो सकता है ऑन लैपटॉप टू लैपटॉप। अभी मेरा मैकबुक है ये 13 इंच, ये छोटा है, पोर्टेबल है, तो मुझे एकदम सही लगता है। मतलब अगर मैं नेक्स्ट टाइम लूँगा बिना लैपटॉप तो मैं यही साइज़ का लूँगा मैकबुक, तो इसीलिए। नेक्स्ट बाय PMW ऑफिशियल, लद्दाख राइड टोटल डे एंड किलोमीटर खर्चा। खर्चा रुको ज़रा रुको। नेक्स्ट इज द प्राक्स जावा वेस्पा 150 सिंगल चैनल इज सूटेबल फॉर ले। जा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीनगर से जाओ, नो वरीज। मनाली से जाओगे तो थोड़ा सोच समझ के जाना। व्हाट्स योर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड ऑन हाईवे मे बी अराउंड 85 होगी शायद, 85 90 होगी मैक्स। तो पहाड़ों में एवरेज स्पीड इज़ लो, आई थिंक 45 40 ऐसी रहती है। नेक्स्ट इज बाय 7 रंग, हाउ मेनी डेज आर इनफ टू एक्सप्लोर लद्दाख? लद्दाख में अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, और अगर आप हमारे जैसे बार बार नहीं जाते, कभी एक बार कभी पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब जाओगे, ये सजेशन ध्यान रखना। आपको अगर डिटेल में लद्दाख करना है तो आपको चाहिए लद्दाख में कम से कम 5 दिन, कम से कम 7 दिन अगर आप रखोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। और अब हो गया है क्वेश्चंस ख़त्म। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि खर्चा कितना हुआ है। अरे ये कब बंद हो गया? तो मैं अभी कैलकुलेटर लेके बैठता हूँ, आपको बताता हूँ। तो मोस्टली मैंने पेट्रोल जितनी बार भरा है मेरे कार्ड से भरा है, मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक किया है, और पर्सनली कैश देके मैंने 2 से 3 बार भरा है। तो टोटल मैंने आई थिंक 16 टाइम्स और 16 to 18 टाइम्स मैंने पेट्रोल भरा है। अब जितने बार मैं पेट्रोल भरता हूँ निंजा में, तो ऑलमोस्ट 1300 से 1500 के बीच में होता है पेट्रोल। लेट्स अज्यूम 1400 का होता है, ठीक है। तो 1400 इंटू लेट्स अज्यूम 18 टाइम्स मैंने पेट्रोल भरा है, तो ये आता है 25,200। मेरा एस्टिमेट सही था, 25,000 का मुझे पेट्रोल लगा है 5,800 किलोमीटर्स, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे कि भाई बाकी के एक्सपेंसेस कितने हैं। तो देखो, एवरी डे होटल का ऑन एन एवरेज पकड़ लो, हमको लगा है 1500 पकड़ लो आप, 1500 रुपये एवरी डे होटल का। हम लोग थे 15 दिन बाहर, तो 15 दिन का होटल इंटू 1500, तो देखो 22,500 का होटल हो गया, ये दोनों में शेयर हो गया, मतलब हो गया मेरा 11,000 रुपये का खाली होटल। 11,000 का होटल प्लस 25,000 का पेट्रोल, ये हो गया 36,000 यहीं पे हो गया। अभी बचा है खाना। लेट्स अज्यूम कि 600-700 रुपये दिन का एक जन का खाने का खर्चा, 600 रुपये पकड़ते, चलो अभी तक हो गया 36,000। अभी 600 मल्टीप्लाइड बाय 15 दिन हो गया 9,000 रुपये। 9,000 प्लस 36,000 हो गया 45,000 रुपीज़। 45 तो भाई साहब यहीं पे हो गए।
अभी इसके आगे मिसलिनियस खर्चे थोड़े बहुत होते हैं, जैसे वहाँ पे परमिट्स, कहीं पे कुछ भरना पड़े तो एंट्री फ़ी, ये सब चीज़ें। परमिट वहाँ पे 600 रुपये का है, वो लिया था हमने 3 दिन का। तो ऐसा कर करके मुझे लगता है 50,000 खर्चा हो गया। रफ एस्टिमेट 45,000 to 50,000 रुपीज़ आर डन। मुंह सूख गया बात करते करते। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, ये खर्चा तो निंजा 1000 के हिसाब से है। अब मैं जब एक्सपल्स से गया था तो पेट्रोल का खर्चा मुझे काइंड ऑफ हाफ हो गया था, हाफ। तो मोटा मोटा मुझे लगता है लद्दाख राइड के लिए अगर आप 15 से 20 दिन निकल रहे हो तो आपको 40,000 रुपये तो पकड़ना ही चाहिए। 40,000 रुपये इज़ मस्ट। और साथ में आपको थोड़ा बफर पैसा भी साथ में रखना चाहिए। 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए बैंक में या तो कैश। लद्दाख आप पहुँचोगे, जैसे माउंटेन स्टार्ट होते हैं, एटलीस्ट 5,000 रुपये कैश अपने पास रखो तो बेटर है, क्योंकि हमेशा ATM और ये सब चीज़ें चलती नहीं है ऑनलाइन, तो कैश होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पहाड़ों में ऊपर। बाकी खर्चे अलग, गाड़ी का मेंटेनेंस, कुछ खरीद लिया, गेयर ये खरीद लिया, गाड़ी का ये गया वो गया, टायर आधा ख़त्म हो गया, वो सब अलग। भाई राइडिंग आपको पता ही है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप मैंने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर ग्रुप, विथ योर कम्युनिटी, विथ योर फ्रेंड्स, जिन लोगों के साथ राइड करते हैं या बाइकिंग ब्रदर्स है आपके, ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। और अगर आप बड़ी बाइक लेना चाहते हो तो शायद ये वीडियो आपको एक हेल्प कर देगा। या तो आपके पास है बड़ी बाइक, आप जाना चाहते हो लद्दाख, तो आई थिंक आई हैव हेल्प्ड यू, आई थिंक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। और ये पॉडकास्ट सेटअप आपको कैसा लग रहा है वो भी बताओ। मतलब फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा ऐसा बोल रहा हूँ। अब ये वीडियो में मैं बात कर रहा था तो आपका ध्यान यहाँ तो नहीं था ना? अगर यहाँ पे ध्यान था तो जाके वीडियो देखो ना, यहाँ पे क्यों देख रहे हो? यहाँ पे मेरे को देखो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। थक गया बात कर करके।